तो भैया हार्ड डिस्क फॉरेंसिक तो हो गया, जितनी भी हमारी नॉन वॉलेटाइल डेटा था उसका तो हमने फॉरेंसिक कर लिया। वॉलेटाइल डेटा का फॉरेंसिक कैसे करेंगे जानते हैं इस सेक्शन में। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ द कोर्स। सो गाइस, इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि कैसे हम किसी भी डिवाइस की, स्पेशली विंडोज डिवाइस की मेमोरी यानी रैम को कैप्चर कर सकते हैं यूजिंग बेल्कासॉफ्ट मेमोरी कैप्चर या फिर रैम या लाइव रैम कैप्चर, जो भी आप उसको बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं। इसका काफ़ी डिफरेंट नेम से जाना जाता है। तो पहले हमें उसको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करना बहुत सिंपल है, फ्री टूल है। आपने सिंपली लिखना है बेल्कासॉफ्ट VEL बेल्कासॉफ्ट रैम कैप्चर एंड एंटर प्रेस कर देना है। पहला लिंक आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है या फिर आप दूसरे लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेंगे डाउनलोड बेल्कासॉफ्ट लाइव रैम कैप्चर, ये इसका पूरा नाम है। इस पर हमने क्लिक किया, ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा डाउनलोडिंग लिंक पे। अभी हमसे पूछ रहा है कि आपको क्या डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे दिखा रहा है फ्रीवेयर है लाइव रैम कैप्चरर। यहाँ पे आपसे ईमेल पूछेगा, तो मैं दोबारा से अपनी एक टेम्परेरी ईमेल यहाँ पे डाल दूंगा एंड सिंपली मैं प्रोसीड पे क्लिक कर लूंगा। एंड देन यहाँ पे मेरे से नाम मांगेगा, तो मैं लिख देता हूँ चार्ल्स हैकर एंड थोड़ी डिटेल्स पूछता है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी भर देता हूँ। ठीक है, देन यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के साथ ही ये आपको दिखा देगा यहाँ पे कि आपकी रिक्वेस्ट डन हो चुकी है, जा चुकी है। ओके, एंड वो आपको यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, आपका जो जहाँ भी आपने कोई भी ईमेल आईडी यूज़ करी है, जैसे टेम्परेरी आईडी यूज़ करी तो वहाँ पे आएगा, अपनी रियल आईडी यूज़ करी तो आपके इनबॉक्स में लिंक आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी जो मेरी रिक्वेस्ट है वो नहीं गई है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चार्ल्स डेविड, कुछ भी नाम डाल देते हैं यहाँ पे, चार्ल्स डेविड डाल दिया एंड यहाँ पे गवर्नमेंट सिलेक्ट कर लिया या अकेडमी, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कमेंट में लिख देता हूँ आई नीड इट, जो भी है। देन मैंने रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे अभी लिखा रहा थैंक यू फॉर चूजिंग बेल्कासॉफ्ट। अब यहाँ पे ना हमारा एक ईमेल आ जाएगा, आप देख सकते हैं आ भी गया है। सिंपली आपने इसको ओपन कर लेना क्लिक करके एंड देन यहाँ पे एक लिंक होगा, ये रहा वो लिंक। केवल 10 डेज के लिए वैलिड होता है लिंक, तो आपने इस पर क्लिक करना है एंड आपकी डाउनलोडिंग जो है स्टार्ट हो जानी है रैम कैप्चरर की। ठीक है, केवल 2.94 MB का जो है ये सॉफ्टवेयर है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉफ्टवेयर है, मुझे तो बहुत पसंद है। आप और भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर के साथ रैम कैप्चरिंग कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। कोई ज़्यादा कुछ फालतू चीज़ें नहीं है इसमें, सिंपली आपने रन करना है, कैप्चर पर क्लिक करना है। ओपन करेंगे ऐसे, आप देख सकते हैं 64 बिट एंड 32 बिट दोनों वर्जन दे रखे हैं। देन तो मैं यहाँ पे आपको अपनी वर्चुअल मशीन में कैप्चर करके दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं मेरी विंडोज 7 की वर्चुअल मशीन है, तो यहाँ पे मेरा रैम कैप्चर है। रहा सिंपली मैंने इस पर डबल क्लिक करना है। यहाँ पे एक UAC स्क्रीन मेरे सामने आ गई है, मैंने यस पे क्लिक कर देना है एंड देन यहाँ पे मेरे से पाथ पूछ रहा है कि आपको कहाँ पे जो है डेटा जो कैप्चर करेगा उसे स्टोर कहाँ करना है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया डेस्कटॉप एंड यहाँ पे आपने सिंपली कैप्चर पे क्लिक कर देना है। काफ़ी फास्ट सॉफ्टवेयर है और केवल कैप्चर का काम करता है, कुछ व्यूइंग नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कैप्चरिंग के काम आता है। इसलिए भी मुझे टूल बहुत पसंद है, क्योंकि ये टूल एक तो फास्ट है एंड दूसरा एक केवल काम की बात करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर गाइज। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से आप मेमोरी फाइल को कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैप्चर पे क्लिक करते ही यहाँ पे मेरी एक MEM फाइल बननी स्टार्ट हो गई है, जनरेट होनी स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे वॉलेटिलिटी टूल के ओवरव्यू के बारे में कि वॉलेटिलिटी टूल आखिर है क्या एंड कैसे यूज होता है। So see you guys in the next lecture. Hello students and welcome to this lecture of the course. So guys, इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं वॉलेटिलिटी टूल के बारे में। तो पहले हम उसको डाउनलोड करेंगे। वॉलेटिलिटी टूल आपका एक बहुत ही अच्छा टूल है मेमोरी फोरेंसिक के लिए एंड ऑल इन वन सोल्यूशन एक्चुअली। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे वॉलेटिलिटी फ्रेमवर्क। ओके, हम यहाँ पे वर्जन 2.6 का यूज़ करेंगे क्योंकि वो बेस्ट वर्जन लगता है टू बी ऑनेस्ट मेरे को एंड वाइडली यूज्ड है। 3 वर्जन में जो इसका वर्जन 3 है उसमें आज कई सारे बग्स हैं, अभी वो कम्प्लीटली स्टेबल नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमने सर्च किया एंड देन फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक किया था। देन यहाँ पे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 वर्जन पूछ रहा है, वॉलेटिलिटी 3 एंड देन यहाँ पे है आपका वॉलेटिलिटी 2। तो मैं वॉलेटिलिटी 2 डाउनलोड करूँगा। आपने डाउनलोड करना है विंडोज़ 2.6 यानी जो आपका स्टैंड अलोन इंस्टॉलर है, एग्जीक्यूटिबल सॉरी, आपने वो इंस्टॉल कर लेना है यहाँ पे। तो मैंने इसको सिंपली क्लिक किया, जो हमारी जिप फाइल है वो यहाँ पर डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो वे करेंगे स्टार्ट डाउनलोड। देख सकते हैं आप केवल 14 MB का सॉफ्टवेयर है। मैं इसे यहाँ से मिनिमाइज़ कर दूंगा। यहाँ पे जो मेरी डाउनलोडिंग है देखिए मिनिमाइज़ करते करते कंप्लीट हो गई। जिप फाइल को ओपन करेंगे, यहाँ पे एक फोल्डर है आपका एंड यहाँ पे आपकी मेन फाइल है ये EXE फाइल।
तो इसको यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा एंड देन यहाँ से मैं अपनी जिप फाइल को जो है बंद कर दूँगा। एक बार हम यहाँ पे रिफ्रेश कर लेंगे तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारी वॉलेटिलिटी टूल आ गया है। ये उसकी एक्सी फाइल है, मेन फाइल है। तो अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे? वॉलेटिलिटी टूल जो है आपका वो एक्चुअली में एक कमांड लाइन टूल है, तो हमें उसके लिए कमांड लाइन का यूज़ लेना पड़ेगा। तो अब आप सिंपली पावरशेल 7, पावरशेल 5 और CMD कुछ भी यूज़ कर सकते हैं विंडोज़ में। काले लिनक्स में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए py फाइल यूज़ होगी, पाइथन का मॉड्यूल भी है। तो यहाँ पे मैं सिंपली अपना टर्मिनल ओपन कर लूँगा एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे को यहाँ पे एक पावरशेल विंडो आ गई है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, CD एंड डेस्कटॉप पे आ जाऊँगा पहले एंड देन मैं यहाँ पे LS करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा वॉलेटिलिटी फ्रेमवर्क आप यहाँ पे देख सकते हैं आ गया है। तो यहाँ पे लिखूँगा वॉलेटिलिटी एंड देन -H हेल्प के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा इसने इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी है हेल्प में। तो यहाँ पे आप इसका नाम देख लीजिए, वॉलेटिलिटी फाउंडेशन वॉलेटिलिटी फ्रेमवर्क 2.6, ठीक है। H का हेल्प है, यहाँ पे काफ़ी सारे फ्लैग्स दिखा रखे हैं एंड देन इसका सिंपल यूजेज भी बता रखा है कि आपने सिंपली से कैसे यूज़ करना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्टेड प्लगइन्स। तो ये काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे CMD स्कैन है तो एक्सट्रैक्ट कमांड हिस्ट्री बाय स्कैनिंग का, अगर विंडोज़ की मेमोरी डंप फाइल है तो उसमें अगर कमांड लाइन यूज़ हुई है तो ये कमांड लाइन हमें दे सकता है कि उसका क्या क्या यूज़ हुआ था, उसकी हिस्ट्री दे सकता है। देन यहाँ पे DLL लिस्ट है, तो जितने भी लोडेड DLL फाइल्स हैं, मतलब उस टाइम पे जितने भी DLL यूज़ हो रहे थे तो वो हम इसको यहाँ पे डाल सकते हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हाइव लिस्ट है, तो आपके रजिस्ट्री हाइव प्रिंट हो सकते हैं कि कितनी रजिस्ट्री उसमें बनी हुई थी। इमेज, यहाँ पे आपकी इमेज कॉपी है, इमेज हिस्ट्री है। इमेज कॉपी है कि कॉपीज ऑफ फिजिकल एड्रेस स्पेस आउट ऑफ रॉ DD इमेज, मतलब कि कुछ उसमें पर्टिकुलर स्पेस है उसको एक DD इमेज में कन्वर्ट कर लेना। नोटपैड, यहाँ पे आएगा लिस्ट करंटली डिस्प्ले नोटपैड टेक्स्ट। नोटपैड पे जो भी टेक्स्ट था जो सेव नहीं हुआ था वो भी यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो काफ़ी सारे आपको यहाँ पे मॉड्यूल्स दिख जाते हैं। विंड ट्री आपको यहाँ पे डेस्कटॉप का विंडोज ट्री दे देगा। विंड स्कैन यहाँ पे आपको विंडोज को स्टेशन को स्कैन करेगा एंड देन यहाँ पे आपका मेमोरी स्कैनिंग के लिए यारा भी दे रखा है। यारा स्कैन जो हमारा प्लगइन है वो भी दे रखा है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम यहाँ से अपनी स्क्रीन को क्लियर करेंगे एंड अब हमें यहाँ पे स्कैन करना है एक मेमोरी फाइल को। मैं आपको एक एग्जांपल स्कैन करके दिखाता हूँ कि कैसे हम वॉलेटिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरव्यू आप समझ गए होंगे कि वॉलेटिलिटी टूल क्या है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका आप यूज़ कैसे कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसे मिनिमाइज़ करूँगा, अपने एविडेंस वाले फोल्डर में जाऊँगा। देन यहाँ पे मेरी फॉरेंसिक इमेजेस है एंड देन यहाँ पे मेरी एक मेमोरी डंप फाइल है Zeus VM इमेज करके, है ना, VM मैम करके, यानी कि हमारी वर्चुअल मेमोरी। तो मैं इसको सिंपली जाऊँगा, इस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ 3 डॉट बटन पे क्लिक करके मैं करूँगा कॉपी पाथ, ओके। एंड अब मैंने क्या करना है, यहाँ से मैंने अपना वॉलेटिलिटी ओपन करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे volatility.exe। अब यहाँ पे आपने लिखना है -F के बाद आपने क्या लिखना है, अपना पाथ दे देना जो भी आपकी मेमोरी फाइल है उसका। एंड देन यहाँ पे हमारी कोई भी प्रोफाइल आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मुझे इमेज की इन्फो चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ इमेज इन्फो। तो यहाँ पे अब वॉलेटिलिटी लोड होगा और मुझे उस इमेज की इन्फो दे देगा। इमेज इन्फो आपका क्या है, एक प्रोफाइल है, एक तरह का प्लगइन है, वॉलेटिलिटी के अंदर ही आता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे Zeus नाम की एक वर्चुअल मेमोरी फाइल का यूज़ किया। तो Zeus एक हमारा ट्रोजन है, काफ़ी पुराना है। तो ये एक एग्जांपल फाइल है, आप इसके लिटरली गूगल कर सकते हैं zeus.vmem.zip फाइल, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी फाइल। आप उसका यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ओके। तो आप देख सकते हैं मेरे को यहाँ पे उसने इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो ये कह रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन है सजेस्टेड प्रोफाइल, वो कह रहा है कि यहाँ पे आप विंडोज़ XP का सर्विस पैक 2 32 बिट का यूज़ करें एनालिसिस के लिए, ठीक है। एंड देन यहाँ पे ये भी दिखा रखा है इमेज डेट की कब कैप्चर हुई थी। तो ये 2010 में कैप्चर हुई थी इस टाइम पे। एंड अभी लोकल टाइम क्या हो रखा है, उस टाइम पे लोकल टाइम क्या हो रखा था जब इसको कैप्चर किया गया था, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज़ और कर सकते हैं, वो है हमारा प्रोसेस ट्री निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम सिंपल से सेम कमांड डालेंगे दोबारा से, बट इमेज इन्फो की जगह हम यहाँ लिखेंगे PS ट्री। तो ये हमारा प्रोसेस ट्री दिखा देगा। उस टाइम पे जो भी प्रोसेसेस रन हो रहे थे वो यहाँ पे आपको दिखा देगा, ओके। तो अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे। वॉलेटिलिटी टूल थोड़ा सा स्लो है लेकिन काफ़ी बढ़िया काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे प्रोसेस वहाँ रन थे। winlogon.exe LSAS था, यहाँ पे आपका SMSSP था, स्पूल था, SVC होस्ट था, CMD यहाँ पे रन हो रखी थी, आप देख सकते हैं। तो हो सकता है हम CMD में इंटरेस्टेड होंगे, CMD में क्या चाहिए था। तो हमने देखा था हम कमांड लाइन वाला हिस्ट्री वाला प्लगइन है उसका यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, explorer.exe। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर गाइज। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही था। हमें मेनली ये जानना था वॉलेटिलिटी क्या है और किस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि किस तरीके से एक मालवेयर इन्फेक्टेड फाइल को हम एनालाइज कर सकते हैं, यानी कि मालवेयर इन्फेक्टेड सिस्टम की
मेमोरी फाइल को हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ द कोर्स। सो गाइस, इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि कैसे एक मालवेयर इन्फेक्टेड सिस्टम की मेमोरी फाइल को हम एनालाइज कर सकते हैं वॉलेटिलिटी यूज करके। सो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हम जो हमारी मेमोरी डंप फाइल है उसकी इमेज निकाल सकते हैं, यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हैं, कैसे हम उसके जो प्रोसेस ट्री है उसको निकाल सकते हैं। सो अब हम देखेंगे कि कैसे इसको एक मालवेयर के लिए एनालाइज किया जाए, मतलब कि क्या ऐसा एविडेंस हो सकता है जो हमें ये शो कर दे कि ये मालवेयर इन्फेक्टेड था या ये हैक किया गया था या इसका सेशन है किसी के साथ। तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ हम एक दिमाग में डालेंगे, अपने हैकिंग फंडामेंटल्स को दिमाग में डालेंगे। वो ये है कि कोई भी सिस्टम हमारा कोई भी सिस्टम है वो हैक होता है नेटवर्क के थ्रू। नेटवर्क अगर इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो उसे हैक करना भी पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे इंटरनेट से कनेक्टेड था। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कनेक्शंस को स्कैन करेंगे कि इस सिस्टम का जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं इसका किसी रिमोट आईपी से कनेक्शन था या नहीं था। तो इसे स्कैन करना वॉलेटिलिटी ने काफ़ी आसान किया हुआ है। तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे वॉलेटिलिटी एंड देन यहाँ पे हम डाल देंगे हमारा जो भी हमारी इमेज फाइल है उसका नाम डाल देंगे, या पाथ डालना तो पाथ डाल देंगे। देन जो यहाँ पे हम मॉड्यूल यूज़ करेंगे वो है CONSCAN, CONNSCAN। देन हम यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। जब आप देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे ये दिखा रहा है कि एक रिमोट एड्रेस से ये सिस्टम जो है कनेक्टेड है। इससे हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि इस डिवाइस को हैक किया गया था या किसी मालवेयर से ये इन्फेक्टेड है। आप लोकल एड्रेस दे सकते हैं जो भी हमारी मशीन है उसका एड्रेस है, यहाँ पर रिमोट एड्रेस दिख रहा है, यानी कि इस एड्रेस के थ्रू यानी इस आईपी पे जो सिस्टम है उससे कनेक्ट हुआ था। एंड यहाँ पे प्रोसेस आईडी दिख रही है PID की, किस प्रोसेस आईडी के थ्रू ये कनेक्शन बनाया गया था। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी प्रोसेस ट्री निकाला हुआ है, तो हम प्रोसेस ट्री में 856 PID को चेक करेंगे। ये रहा PID वाला सेक्शन। 856 आईडी हमारी है SVC होस्ट में। ओके, तो अब इसके बारे में हम गूगल कर सकते हैं SVC होस्ट के बारे में कि ये कोई वायरस तो नहीं है, किस तरीके से काम करता है। तो उसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। एंड ये एक बेसिक एनालिसिस था एक इन्फेक्टेड फाइल सिस्टम का। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम कनेक्शंस को स्कैन कर सकते हैं किसी सिस्टम के अंदर में, किसी सिस्टम की मेमोरी डंप फाइल के अंदर से। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर गाइज। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, ये एक क्राफ्टेड एविडेंस था, इसलिए ये इस तरीके से दिख रहा है। रियल लाइफ सिनेरियो में मालवेयर एनालिसिस का प्ले बहुत ज़्यादा आता है यहाँ पे, लेकिन हम मालवेयर एनालिसिस को कवर यहाँ पे नहीं करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर गाइज। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे ज्वाइन करूँगा एंड आपको आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ द कोर्स। सो गाइस, इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कैसे वॉलेटिलिटी टूल की मदद से हम किसी विंडोज़ मशीन की मेमोरी डंप के अंदर से उसके पासवर्ड हैशेस को निकाल सकते हैं, कैसे उसको प्लेन टेक्स्ट में क्रैक कर सकते हैं। ओके, सो ये करना काफ़ी सिंपल है वॉलेटिलिटी टूल के मदद से। तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे वॉलेटिलिटी, यहाँ लिखेंगे वॉलेटिलिटी, सॉरी गाइस, यहाँ पे लिखेंगे volatility.exe। मैं आपको डेस्कटॉप पे चल के दिखाता हूँ। ये मेरे डेस्कटॉप पे ऑलरेडी मेरी मेमोरी फाइल है, ये मेरा वॉलेटिलिटी टूल है। ओके, सो volatility.exe। देन यहाँ पे हम डालेंगे -f एंड देन हमारी जो मेमोरी फाइल है उसका नाम डालेंगे। ओके, यहाँ से बैकस्लैश को हम जरा हटा देते हैं एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे इमेज इन्फो, ये देखने के लिए कि ये जो हमारी मेमोरी फाइल है आखिर किस सिस्टम की बनी हुई है। तो यहाँ पे हमारी जो मेमोरी डंप फाइल है उसकी सजेस्टेड प्रोफाइल इसने दे दिया है। मैं ये कह रहा है कि आप विंडोज़ XP वाली प्रोफाइल इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, 32 बिट जो आपकी है सर्विस पैक 2 वाली इमेज। तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे राइट क्लिक करके। अब हमें क्या करना है, अब हम दोबारा से सेम कमांड लिखेंगे एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे -, प्रोफाइल इज इक्वल टू जो हमने यहाँ से कॉपी किया था वो हम यहाँ पे डाल देंगे एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे हाइव लिस्ट। हाइव लिस्ट वॉलेटिलिटी का एक मॉड्यूल है जिसके अंदर हम रजिस्ट्री के हाइव को लिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने सारे हाइव की इंफॉर्मेशन आ गई है। तो हैशेस को डंप करने के लिए हमें मेनली 2 हाइव्स की ज़रूरत है, एक हमारा SAM डेटाबेस, दूसरा हमारा सिस्टम रजिस्ट्री हाइव। ओके, तो अब इन्हें हम डंप कैसे करेंगे, अगेन सेम कमांड यूज़ करेंगे। हाइव लिस्ट की जगह हम यूज़ करेंगे हैश डंप मॉड्यूल का। तो यहाँ लिखेंगे हैश डंप देन -y एंड जो हमारी सिस्टम वाली वैल्यू है वो यहाँ पे डाल देंगे। ये हमारी कॉपी करी, हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड देन मैं करूँगा यहाँ पे -s एंड देन उसके बाद स्पेस डाल के जो हमारी SAM डेटाबेस की वैल्यू है वो कॉपी करके हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देन हम यहाँ पे सिंपली
एंटर प्रेस कर देंगे। अगर आप इसको एक टेक्स्ट फाइल में इसका आउटपुट लेना चाहते हैं तो जैसे हम लिनक्स में एक ग्रेटर देन साइन लगाने के बाद फाइल का नाम देते हैं टेक्स्ट फाइल, तो आप वैसे भी यहाँ पे एक आउटपुट ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हैशेज आ गए हैं। तो अब मुझे अगर ये किसी फाइल के अंदर चाहिए तो यहाँ पे स्पेस डाल के लिखूँगा ग्रेटर देन साइन देन हैश.txt एंड जो अभी मेरा सेम रिजल्ट है ये मेरे एक टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी टेक्स्ट फाइल के अंदर सेव हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डेस्कटॉप पे एक फाइल बन गई है एंड ये रही हमारी हैश फाइल। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा हैश है मेनली, जैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, हमें उसकी नीड है। तो हैश जो है हमारा शुरू होता है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि आखिरी के जो हमारे सेमीकोलन्स हैं उनसे लेके पहले वाले सेमीकोलन्स के बीच में जो है वो आपका हैश है। सिंपली हम इसे यहाँ से कॉपी करेंगे, crackstation.net वेबसाइट पे आएंगे एंड देन हम यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे, कैप्चा को वेरीफाई करेंगे एंड देन क्लिक करेंगे क्रैक हैशेस पे। तो आप देख सकते हैं हमारा पासवर्ड जो है बहुत इजीली क्रैक हो गया। रिजल्ट ये दे दिया है कि इसका हैश जो है वो है पासवर्ड, यानी कि जो पासवर्ड है वो पासवर्ड ही है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर गाइस। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से वॉलेटिलिटी टूल की मदद से आप हैशेस को डंप कर सकते हैं। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर।